Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं फ्लोरिडा के लॉडरडेल, जहां पर अब एक्शन शिफ्ट होता है। और सबसे पहले तो ये है कि जी ये जो 3-4 दिन है ना, ये सस्पेंस ड्रामा से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं कि यूएस क्वालिफाई करेगा, आयरलैंड को हरा देगा, या फिर पाकिस्तान जिंदा रहेगा और संडे उनको आयरलैंड को खेलना होगा। भारत का भी यहाँ पर मैच है कनाडा से। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर इस वर्ल्ड कप की वो ये है कि बरसात। मतलब आपने तो भाई वो विजुअल्स और तस्वीरें देखी होंगी, जहाँ पर आपने देखा वो कश्तियाँ चल रही हैं फ्लोरिडा में, तूफ़ान आ गया है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, यहाँ तो मैच ही नहीं हो सकता। तो हम लोग पहुँचे हैं, सबसे पहले आपको बताएं कि ये लॉडरडेल है, फ्लोरिडा जिसकी आप बात कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो इससे थोड़ा दूर है, और इस वक्त एज वी स्पीक ये शाम की बात है। हालांकि इंडिया में, पाकिस्तान में सुबह हो चुकी है, इंग्लैंड में सुबह होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया में तो शाम हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में लॉडरडेल में इस वक्त शाम का वक्त है। तो हम लोग जब लैंड हुए, हम जब लैंड हुए, क्या दिखाना है आपको? बताएं। मौसम दिखाना है मुझे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक रेनबो बना हुआ था। रेनबो बनने का मतलब है, इंद्रधनुष क्यों बनता है? जब एक तरफ बरसात हो रही हो और दूसरी तरफ सूरज हो। ये भी हुआ है थोड़ी देर पहले। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको ताज़ा यहाँ के हालात दिखा दूँ कि आप उसके बाद जज करना कि भाई मैच में बरसात होगी। क्योंकि यूएस अगर मैच बरसात ही हो गई और मैच ही नहीं होता आयरलैंड और यूएस का, तो पाकिस्तान बाहर है, यूएस क्वालिफाई कर देगा। यह है आसमान एज वी स्पीक, शाम के 8 बजे। ठीक है, ये डार्क है, लेकिन वो सिल्वर लाइनिंग आपको दिख रही होगी। निखिल, अगर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये एरिया थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अगर टिल्ट डाउन, ये जो शहर है, ये खूबसूरत आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, उसके पीछे आप देख रहे हैं ये ओपन अप हो रहा है, ये खुल रहा है थोड़ा थोड़ा आसमान। और खुलने का मतलब है कि बरसात जो है वो हो सकता है थम जाए। उस तरफ अगर आप जाएं, थोड़ी देर पहले सूरज जो है वो सनसेट हुआ है, वो तो आपको दिख रहा होगा, वो तो ऑरेंजिश आपको ह्यू दिख रही होगी। इसका मतलब कि सूरज अभी निकला था। और वैसे इस तरफ डार्क है, क्योंकि बरसात अभी मतलब 5 मिनट पहले आप ये मान लीजिए कि बरसात बंद हुई है। बहुत तेज़ बरसात नहीं थी आज। बता रहे हैं कि कल तूफ़ान था, कल मतलब तूफ़ान, थर्सडे को तूफ़ान था। आज थोड़ा बेहतर था मौसम। हालांकि जब शाम को हम लैंड हो रहे थे, न्यूयॉर्क से लॉडरडेल आ रहे थे, तो हमने जहाज़ में देखा निखिल, हर तरफ तेज़ बरसात हो रही थी। और जब हम एयरपोर्ट से इस तरफ आए तो भी बरसात हो रही थी। लेकिन प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बरसात कम होने लगी। और इस वक्त तो बूंदें भी नहीं, ये हल्की हल्की बूंदें 2-4 गिर रही हैं, लेकिन आधा घंटा पहले जो बरसात थी वो बूंदों में तब्दील हुई। अभी भी नीचे ये अगर आप देखेंगे तो ये एरिया गीला है। वो देखिए निखिल, वो सामने गुड़गांव ही नहीं, आप बदनाम करते हो, वो देखिए अमेरिका में भी फर्क वो ये है। नीचे देख रहे हैं, अरे वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है यार। हाँ, क्या तो बात कर ये क्या पानी हुआ है? ये अरे जो ये, है, हाँ, ये ये पानी क्या है? ये है भी छोटे पानी। से पडल्स, ठीक है ना। यहाँ हुई है 2 दिन से फ्लैश फ्लड यानी तूफान आया है। हाँ। और तब है यहाँ 2 पडल्स। आप जब घर से निकलते हैं गुड़गांव में, आधे घंटे की बारिश होती है, कितना पानी होता है बताएं? आपकी लग्जरी कार स्ट्रगल करती है ना, उसके टायर्स में प्रॉब्लम आती है ना। मैं तो इसीलिए तो मैं उस दिन साइकिल पे आता हूँ। तो यहाँ पे 2 दिन से फ्लैश फ्लड आया। अच्छी खबर ये है, जो हम लोकल से बात कर रहे थे, पीछे भी आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये गीला है। तूफान आया कैरिबियन से, और वो आके अब निकल सा गया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कल भी बारिश है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो बारिश है वो कम होगी। कल चांस है। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो खेमे से प्लेयर्स हैं, फैंस हैं, वो तो टेंशन में होंगे। लेकिन फिर भी वैसा नहीं है। जब हम यहाँ लैंड करें ना फ्लाइट में, तो एक अलर्ट आया, जैसे वो आवाज़ आती है कोई बहुत बड़ा नहीं, और वो नॉर्मल मैसेज का साउंड नहीं आया, जैसे कि वो इमरजेंसी सायरन टैं 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 ऐसे करके मैसेज आया। तो आपने क्या पढ़ा हुआ? लिखा भाई यहाँ फ्लैश फ्लड है, सीरियस सिचुएशन है, लाइफ और डेथ की बात है, आप लोग ख्याल रखें। ऐसी बारिश, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ 4 दिन में उतनी बारिश हुई होगी जितने मुंबई में पीक मॉनसून में 1 घंटे में हो जाती है। बट जो भी यहाँ थोड़े केयरफुल है ना लोग। हाँ, इस चीज़ को लेकर। आज का ये हो गया। अब फ्राइडे का फोरकास्ट क्या है? फ्राइडे बरसात है फोरकास्ट। अगर आप वेदर ऐप पे जाएंगे,
वो दिखाएगा 80%, 85%। दैट डजंट मीन कि मतलब सारा दिन बरसात होती रहेगी, लेकिन भाई ये फोरकास्ट तो है। अच्छा, कल हालात इतने ख़राब थे थर्सडे को, वेडनेसडे को, कि मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया था। जैसे भारत की टीम भी कल आ गई थी तो इन्होंने एयरपोर्ट बंद कर दिया, कुछ फ्लाइट्स लैंड हुई हैं और ज़्यादातर डिलेड थी। आज बता रहे हैं लोकल्स की थोड़ा सा बेहतर हुआ है, फ़्लाइट्स चल रही हैं। हम भी न्यूयॉर्क से आए, हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिलेड थी, लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है ना ट्रैफिक, ये नॉर्मल हालात चल रहे हैं। कल तो है जी बरसात, मैं आपको सच बताऊँ, कल है बरसात फोरकास्ट। उसकी मैं पल पल की अपडेट हम आपको स्पोर्ट्स तक पे देते ही रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया है या अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है स्पोर्ट्स तक का, या वेबसाइट www.thesportstech.com देखते हैं, तो क्या होता है, खबरें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बट बरसात देखिए, अब वहाँ पर जहाज़ आपको दिख रहा है दूर से, विच मीन्स कि बादल थोड़े छट रहे हैं। और जैसे मैंने आपको आसमान दिखाया था, एक तरफ तो आसमान बहुत जो है वो खाली हो चुका है। बड़ा दिलचस्प है, अगर बरसात हो गई, मैच कॉल ऑफ हो गया यूएस और आयरलैंड का, तो यूएस सुपर 8 में चला जाएगा और पाकिस्तान बाहर। नहीं, लेकिन हम यूएस के प्लेयरों से मिले थे, उनके नाम नहीं लूँगा, कई प्लेयरों ने कहा था कि आप लोग बारिश कर रहे हो, वो छोड़ो, अगर हमारा मुकाबला भी हो गया ना आयरलैंड के साथ, बारिश नहीं भी हुई इन पिचेस में, हमने उनको हरा देना। हाँ, अगर इंग्लैंड की पिचेस होती, इंडिया की आईपीएल वाली पिचेस होती तो अलग बात है, इन पिचेस में हमने। और उसके पीछे एक रीज़न था, उन्होंने ये बोला कि जो फ्लोरिडा की ये विकेट है फोर्ट लॉडरडेल की, इसमें क्या होता है, ये अच्छी विकेट है, ये आपको अब न्यूयॉर्क वाली क्रिकेट नहीं यहाँ पे दिखेगी, बट नीचे जैसे एक ज़माने में फिरोशा कोटला था ना, कि विकेट ठीक है लेकिन थोड़ा नीचे रहता है, और आयरलैंड के खिलाड़ी जो है वो, उनको चाहिए होता है थोड़ा सीमिंग ट्रैक हो, थोड़ा बाउंस हो, ताकि उनके जो बॉलर्स हैं उनको भी मदद मिले। नीचे में क्या होता है, स्पिनर्स कामयाब होते हैं, और आपने देखा ही है भाई, यूएस की टीम में स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, इवन हरमीत को भी बड़ा तजुर्बा है, नौशुआ आपके दोस्त जो हैं पिछला मैच नहीं खेले, उनको भी तजुर्बा है, और उनके फास्ट बॉलर्स भी ऐसे हैं। तो मैं तो अगर आमने सामने रख रहा हूँ, यूएस जैसे खेला है, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर मैच होता है, छोटा हो या पूरा हो, आई वोंट बी सरप्राइज कि यूएस आयरलैंड को खुद ही हरा दे। और उससे क्या होता है ना कि सामने पाकिस्तान ये भी नहीं तब कह पाएगा कि यार देखो मौसम में कॉन्स्पिरेसी थी। अब दूसरी ये है, दो सूरत हाल कल है, एक ये है कि मैच हो गया, यूएस हार गया या जीत गया तो पाकिस्तान कल बाहर हो गया, यूएस हार गया देन पाकिस्तान विल हैव टू वेट, नेट रन रेट का भी चक्कर रहेगा, और पाकिस्तान का फिर आयरलैंड से संडे मैच होगा, उस दिन का बता रहे हैं कि मौसम बेहतर है। दूसरा है कि कल बरसात ही हो गई जो फोरकास्ट है, और मैच होता ही नहीं है, 5 ओवर का भी नहीं होता, तो यूएस थ्रू हो जाएगा, फिर पाकिस्तान कल ही बाहर हो जाएगा। इंडियन टीम भी यहाँ अपडेट आपको दे दें, पहुँच गई है, सारे खिलाड़ी पहुँचे हैं, और खबर ये है लेटेस्ट कि शुभमन गिल वापस जा रहे हैं, और साथ ही में आवेश खान वापस जा रहे हैं, 2 ट्रैवलिंग रिजर्व वापस जा रहे हैं। लेकिन ट्रैवलिंग रिजर्व्स का ये था कि मैंने सुना था यूएस के बाद चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि रिंकू सिंह रह गए हैं और खलील रह गए हैं, क्या ये मतलब पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय टीम सोच रही है आगे शायद रिंकू की ज़रूरत पड़ सकती है, शायद इसलिए रोका है, वरना आप रिंकू को भी भेज देते, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे ज़रूरत पड़ सकती है तो बैक पेन कराएंगे आप किसी का, या क्या कराएंगे? साइड स्ट्रेन होता है, बैक पेन होता है, अक्सर साइड स्ट्रेन होता है। अब तो मैं देख रहा हूँ इंडियन टीम नहीं, साइड स्ट्रेन तो बाकी टीमों तक पहुंच गया। मुनांग पटेल, अगर आपको याद हो, हमने इंटरव्यू किया और अगले दिन 10 बजे तक हम उनसे बात कर रहे थे, रात के 10 साढ़े 10। अगले दिन मैं ग्राउंड में पहुंचा, मुझे पता चला मुनांग पटेल नहीं खेल रहे। मैं कहा ये क्या हो गया, ओवरनाइट, और वो भी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट, शाम का मैच होता तो बीच में हो जाता। फिर मुझे पता चला बस में उनको कुछ परेशानी आई, क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या होता है, आपका पोर्टर होते हैं, सामान आपका किटविट डालते हैं, यहाँ सारे प्लेयरों को खुद अपना सामान रखना होता है, तो हो सकता है साइड स्ट्रेन वहाँ से भी आ सकता है। हम लोग हैं लाइव कहाँ से, फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल, जहाँ पे अब ये 4 सस्पेंस वाले दिन हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि पाकिस्तान जाएगा या यूएस जाएगा, और बैकड्रॉप है इस मौसम का। तो फिर एक बार बता दें कि यहाँ पे रात होने वाली है और ट्रैफिक नॉर्मल चल रही है, हालांकि सड़क गीली है। अभी भी मैंने देखा दोबारा निकल हल्की हल्की 4, 6, 8, 10 बूंदें गिर रही हैं, बट वो थ्रेटनिंग मेनेसिंग बरसात नहीं है जो कल यहाँ पे तूफान थे। इस तरफ बादल बना हुआ है, और जो हमारे ठीक दूसरी तरफ है वहाँ पर तो हमने आपको दिखाया भी था। मैं एक सेकंड दिखा दूँ, इस शहर की तरफ ये देखिए, ये देखिए, ये शहर आपको दिख रहा है, और वो भी आपको दिख रहा होगा। वहाँ तो ऑरेंज ह्यू, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लियर भी हो रहा है, सड़क गिली है भाई। दूसरी बात देखें, बारिश अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, डोंट वरी। ये सिर्फ
एक ही अपडेट नहीं है, अपडेट्स आपको और भी नहीं, और बड़ी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज है मैच होने में 2 दिन बाकी, मैच डे -2, कल मैच डे -1। आज तो इंडियन टीम की प्रैक्टिस थी नहीं, लेकिन इंडियन टीम ने कल बाय द वे बारिश कम भी हो सकती है, लेकिन इंडियन टीम ने आज ही अनाउंस कर दिया है कि कल कि प्रैक्टिस बारिश की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यह 2 ही चीज़ दिखा सकता है, एक काफ़ी बारिश आ रही है शायद, और कल शायद फिर मैच ना भी हो यूएसए का, या उनके पास इतनी अच्छी वेदर अपडेट आई है, या फिर मिनट टू मिनट बता दें। नहीं, या फिर दूसरी चीज़ ये है सिंपल कि भाई इंडियन टीम ने बोला क्वालिफाई तो हम कर गए, अब कनाडा के साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, क्या करना है, अभ्यास छोड़िए, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मायामी एंजॉय करते हैं, और टीम जाके कनाडा का तो ख्याल रख ही लेगी। टीम एक ही होटल में है यहाँ पे, जैसे न्यूयॉर्क में 2 अलग होटल्स में थे ना, ज़्यादातर खिलाड़ी थे ग्राउंड के पास, वेस्टबरी गार्डन सिटी में अलग अलग में थे। हाँ, मुझे नहीं और पता ये। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं कुछ- क्योंकि मैं तो हम पास में ही थे, मुझे लगा एक ही अच्छा, में। कुछ प्लेयर्स जैसे जहाँ पे आप रह रहे थे मैनहट्टन में, कुछ प्लेयर्स कौन थे वो प्लेयर्स? वो वहाँ पर कौन थे प्लेयर्स? आई डोंट नो, कुछ प्लेयर्स मैंने सुना है कि सीनियर प्लेयर्स कुछ उधर थे और बाकी प्लेयर्स उधर थे। यहाँ पर तो मुझे लगता है एक ही होटल में होंगे। बट वहाँ ऐसे थे कि क्यों आपको लगता है कि कुछ प्लेयर्स एक होटल में थे, कुछ प्लेयर्स? ना, वो मुझे क्यों पूछ रहे हो, आपको भी पता है। अब चक्कर ये है ना कि यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा, सिर्फ आपको बता रहे हैं ऐसा था। अब वो सही है गलत है, आप लोग उसको जज करते रहें। सिक्योरिटी हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी बट थ्रेट तो सिक्योरिटी था। तो लेकिन निखिल, जहाँ पर टीम होटल होगा, वेस्टबरी में, गार्डन सिटी में, ग्राउंड के पास, वहाँ पर तो आपकी टीम के लिए एक सिक्योरिटी कॉर्डन बनाया ही गया है, तो आपके लिए मेरे ख्याल वो बेटर नहीं है। इनफैक्ट अगर हाँ। आप 3-4 प्लेयर्स कहें हम अलग जा रहे हैं, या मैं उधर रह रहा हूँ, उधर रह रहा हूँ, उधर रह रहा हूँ, तो फिर आपने कहा पर्सनल सिक्योरिटी हो सकता है, पर्सनल सिक्योरिटी भी हो सकता है। नहीं तो मतलब कुछ लोग, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ लोग मैनहट्टन में थे, वहाँ से तो घंटा 1.5 घंटे के तो आप और हमने वो बस ड्राइव है, उतना तो वहाँ से drive आते थे। हाँ। बाकी जो टीम होटल में थे वो पास में ग्राउंड के सबर्ब्स 5 में। मिनट की ड्राइव थी उनके लिए। पर देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है, एक तो T20 है, बीच में दिन भी काफ़ी थे, तो बोर भी हो सकते हो आप मैनहट्टन में। देखिए, या ये भी हो सकता है निखिल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो, मतलब मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, वील हैव टू फाइंड आउट। हो सकता है प्लेयर्स टीम होटल में ही हो, उनकी फैमिलीज जो हैं वो मैनहट्टन में हो, तो वो उनके साथ वो टाइम थोड़ी देर के लिए चले गए, जैसे बट आई डोंट, आप, मुझे नहीं लगता क्यों ब्लेम करना चाहिए प्लेयरों को, क्योंकि मैं तो आपने नहीं कर रहा। खुद वहाँ पे थे, आप वेस्टबरी में थे, और आपने वहाँ से होटल चेंज करा के बोला मैनहट्टन जाएंगे। जब आप खुद बोर हो गए थे वेस्टबरी से और आप खुद चले गए थे मैनहट्टन में, तो प्लेयर चले जाएं तो क्या बड़ी बात है? नहीं, देखो, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने पाकिस्तान का मैच वहीं से किया हमने, क्योंकि हम आए थे भाई, हमें इतना तजुर्बा नहीं था, हम आए, होटल जो था ग्राउंड के पास था, फिर हमने देखा कि यार जो हमने शोज करने हैं वो लोगों को वो किया ना। जबरदस्त लोकेशंस भी दिखानी है, तो फिर हम उधर भी गए ना। तो हमने अपने पे लिया ना यार, हमने सफ़र किया, मतलब सफ़र भी किया और सफ़र भी किया। 1.5 घंटा हम कार में ट्रैवल करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको तस्वीरें दिखानी है। तो ये भी तो आप देखिए यार, आप अच्छा ये बताइए। अच्छा, ये मुझे एक चीज़, मैं एक और क्या ये अलाउड होता है BCCI, मतलब ऐसे कर सकते हो आप, कोई कहीं रहे कोई नहीं, कुछ रहे? पर पिछले 3-4 साल से तो हो ही रहा है। आपने लास्ट ईयर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी देखा था, और उससे पहले मैंने सुना है कि जब हम लोग, मैं और आप ऑस्ट्रेलिया गए थे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में, तो हम लोग, क्योंकि हम सीधा टूर्नामेंट से जुड़े थे, इंडिया की टीम आपको याद होगा प्रैक्टिस के लिए पर्थ गई थी, वहाँ पर 1-2 प्लेयर्स थे जो टीम होटल में नहीं रुके थे। WTC मैंने बोल दिया, पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मेरा ये मानना है, आई कुड बी रॉन्ग। आई थिंक टीम बॉन्डिंग के लिए ठीक नहीं होता। हाँ, टीम को क्योंकि- क्या आप क्यों दिखा रहे हो कि कोई बड़ा है कोई छोटा है? टीम में सब बराबर होते हैं ना। मैं मतलब अब लियोनेल मेसी हैं, उनसे बड़ा है कोई, बट वो उनकी भी फैमिली साथ में थी। मैं क्योंकि गया था कतार वर्ल्ड कप कवर करने, वो उसी टीम होटल में थे, वो उसी रूम में थे, वो टीम के साथ ही बस में जाते थे, हर जगह जाते थे। हालांकि आपको मानना पड़ेगा कि मेसी अकेले और बाकी पूरी अर्जेंटाइन टीम एक तरफ, फैंस उन पे ज़्यादा उमड़ते होंगे, सिक्योरिटी उनको ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो टीम के साथ ही थे, अब बहुत बड़े वक्त भी स्टार बदल गया, हालात बदल गए, अब आई थिंक जज्बात बदल गए। अवेयरनेस ये हो गई है कि मेंटली, आपने देखा है कि दुनिया ऐसी चल रही है कि क्रिकेटर्स को भी मेंटली आप ब्रेक्स देते हैं, आप कहते हो कि वो मेंटल तो रिलैक्स। वेस्टबरी बेटर जगह है मेंटल ब्रेक के लिए, आपको पता ही है। वो अमेरिका है और वो न्यूयॉर्क था, तो अमेरिका बेहतर था। वेस्टबरी जो इलाका था, अमेरिका नहीं आए थे, मैनहट्टन नहीं रुके, अभी तो गल है ना। तुसी भी थे, वही कितना ऐसी है भी वही जाके कितना है। मैनहट्टन रुके, प्लेयर रुक गए, तो मतलब हाँ, क्या सही बात है, उन्होंने ठीक किया यार, ठीक मैं तो खुद कहता हूँ नहीं होना भी चाहिए, आप अवे फ्रॉम क्रिकेट भी होनी चाहिए जिंदगी, और क्या। पर हमारी तो नहीं होती, हम जब टूर पे आते हैं नहीं, पूरे हम तो दिन, मुलाजिम पूरे आदमी दिन
स्पोर्ट्स तक, तो- स्पोर्ट्स टुडे, आज तक, इंडिया टुडे। अंग्रेजी में जो जो अपडेट चाहते हैं हाँ। उसमें स्पोर्ट्स टुडे में जाए। आप बोलते ही नहीं हो यार। अंग्रेजी में अपडेट चाहते हैं, सेम अपडेट। हाँ। तो बहुत लोग मुझे मिलते हैं यहाँ, अमेरिका में है यहाँ, तो बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती। अंकल सैम मिले थे, आपको हाँ, याद है? वाओ। उनको हिंदी में थोड़ा सा परेशानी Man था। from Amritsar। हाँ, so बट he यार कल needs- हमने एक मीट एंड ग्रीट किया था। ओह। अगेन कल आज में कंफ्यूज मत हुई। मैं जब बोल रहा हूँ अमेरिका में ये थर्सडे है, गुरुवार, वीरवार, और इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया उस तरफ जो है, इवन इंग्लैंड ऑलरेडी आई थिंक फ्राइडे हो चुका है। तो ये चीज़ आप आज- टाइम स्क्वायर पे आए थे, मैंने सुना है। टाइम स्क्वायर, दी टाइम स्क्वायर इन मैनहट्टन, जहाँ सब रुकना चाहते बिलबोर्ड हैं पे वहाँ हमारे उसके टोनी बिलबोर्ड। मुल्तानी पाजी और फ्रीद पाजी को पहले थैंक यू थैंक यू। कि उन्होंने यार मतलब मीट एंड ग्रीट के बाद हमारी जो तस्वीरें थी वहाँ पे चलवा दी। यार हम लोग बताओ यार टाइम स्क्वायर पे यार, हम Times Square मैं और आप यार। टाइम स्क्वायर वीडियो आपने डाला है इंस्टाग्राम पे? मेरे इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता मैंने भी 73 शेयर पे है। किया आपका, और- आप ही का शेयर कर दिया मैंने। आप कहाँ पे किया ये तो बता दीजिए। निखिल_नाज यार इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को प्यार कर दो, थोड़ा सा फॉलो तो कर लो, और लाइक भी कर दिया करो। क्योंकि वीडियो वहाँ- को भी लाइक करो, वहाँ पे भी लाइक करो, शेयर भी करो, क्योंकि- और फिर सब्सक्राइब भी करो। क्योंकि वहाँ देखिए अलग कंटेंट है। यहाँ तो आपको खबरें मिलती क्रिकेट की, जो आम जो हम घूम रहे हैं, जो हम मैनहट्टन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अमेरिका, वो तो इंस्टाग्राम पे ही जाता है ना। वो हम बड़ा प्यार मिला यहाँ यहाँ थोड़ी पे यार। डालते हैं। मैं बता रहा हूँ, सोचा ही नहीं था हमने ये चीज़ इंग्लैंड में महसूस की, कितने ऑस्ट्रेलिया में 150 की। करीब 150 लोग आए थे। हाँ यार निखिल, और ग्राउंड में Meet तो and greet। 35,000 हर रोज मिल ही रहे थे, और कितने लोगों ने मैसेज करके कहा कि और थोड़ा वो भी पहले अमेरिका- बताते हैं आप। हमने, हाँ तो हमने ये प्रॉमिस किया। अच्छा बाय द वे, एक प्रॉमिस किया हुआ है। प्रॉमिस ये है, और अब तो भाई मुझे भी दिल से लगता है कि इंडिया जीत सकता है। मैंने वर्ल्ड कप से पहले मुझे लगता था यार मुश्किल होगा, अब जिस तरह टॉप सीट अभी, ये भी अपसेट, ये भी अपसेट। और देखो सुपर 8 इंडिया के लिए कंपैरेटिवली अब नो ऑफेंस टू एनी टीम, अफगान के हमारे प्लेयर हैं यार, क्या उन्होंने खेला है, बांग्लादेश ने क्या खेला है। बट यार न्यूजीलैंड अगर बाहर हो गया है, और फर्ज करो इंडिया से आप पूछो कि न्यूजीलैंड को रखे हुए सुपर 8 में, या आप अफगानिस्तान से खेलना चाहोगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड को 75 रन से हराया भी है। सो इंडिया भी कहेगा हाँ यार अफगानिस्तान से हम ठीक है, न्यूजीलैंड इज द बोगी टीम। सो मुझे तो लगता है सुपर 8 इंडिया के लिए अब ईजी हो गया है। बांग्लादेश के भी साथ आप है। भूल गए हो। वो तो श्रीलंका बांग्लादेश था ना, तो श्रीलंका बाहर होगा, बांग्लादेश आ जाएगा। तो यार बांग्लादेश यूएसए से हार गया था, मुझे लगा खत्म है, वो हरा दिया। फिर So- वीरेंद्र सहवाग ने बोल दिया हाँ। कि बोल दिया यार तुम बांग्लादेश प्लेयर हो, बांग्लादेशी प्लेयर हो, जैसे शॉट खेलो। अच्छा। साकिब के बारे में कहा उन्होंने फिर? जब आउट हुए थे। हाँ। तो फिर आज शाकिब से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई क्योंकि वो जीत गए ना, तो वो कॉन्फिडेंस आया था। जो वह सहवाग ने कहा कि यार आप ज़्यादा हीरो ना बने, उतने बड़े बड़े शॉट ना खेले, बांग्लादेश के प्लेयर हैं वैसा शॉट खेले। तो उन्होंने कहा किसने कहा? उन्होंने कहा वीरेंद्र सहवाग। मतलब सहवाग हूँ ऐसे कहा है शाकिब ने। शाकिब सो इंडिया का सुपर 8 एज ऑफ नाउ जो दिख उनका रहा है भी वो अलग ये है, एटीट्यूड है। 20 तारीख को बारबाडोस में अफगानिस्तान कंडीशंस इंडिया को सूट करेंगी। 22 तारीख को सेंट लूसिया में बांग्लादेश, अच्छा विकेट होना चाहिए, कंडीशंस इंडिया को सूट करें। 22 को एंटीगा में अगेंस्ट बांग्लादेश, और 24 को सेंट लूसिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 2 मैच जीता, सेमीफाइनल में जाएगा, जो 27 तारीख को गयाना में खेला इंग्लैंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इंग्लैंड अब जा रहा है। चलो, 19 सुबह बॉल तक- में जीत गया भाई मैच। सुबह 19 तक ना बॉल। इंग्लैंड का पता क्या था, उनकी बैड लक भी थी। खैर इंग्लैंड का ये था कि उनका रन रेट इतना पीछे हो गया था स्कॉटलैंड से, कोई 127 रन का फासला था इनके 2 मैच से इंग्लैंड के, और 1 मैच ये अज्यूम कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हराएगा तो वो भी मार्जिन गिना जाएगा। लेकिन आज 19 बॉल में चेज करके इंग्लैंड ने क्या किया, अपना नेट रन रेट तो बहुत ही आगे ले गए हैं। अब सिंपल है, इंग्लैंड लास्ट मैच भी जीतेगा, और उधर से स्कॉटलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया से 1 रन से भी हार जाए तो इंग्लैंड थ्रू है। बट अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, एक तो सवाल बड़े होंगे जो हेजलवुड ने पहले ही बोल दिया। क्या बोल दिया है? उन्होंने हेजलवुड ने बोल दिया कि हाँ यार हार जाना स्कॉटलैंड से बेहतर होगा, हम नहीं चाहते इंग्लैंड आगे जाके हम उनसे टक्कर लें। तो ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा अगर इन केस ऑस्ट्रेलिया हार जाए। तो ऑस्ट्रेलिया अगर स्कॉटलैंड से हारेगा तो ही इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में बाहर होगा, नहीं तो इंग्लैंड भी आएगा। ये बोल के क्यों? अगर करना भी था तो बिना बोले आप करते। वही बात है ना, वो शरीफ आदमी होगा। मतलब टीमें करती हैं, आपको ऐसा लगता यार है? हमारे भी तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है ना। टीमें करती हैं बिना बोले। पता नहीं। खैर नहीं, आप अब ऐसे मैं नहीं। सिर्फ आपको इतना बताऊं, रात आ गई है। पाकिस्तानी फैंस और यूएस फैंस के लिए कयामत की रात है, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे, अब देखिए अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बट मौसम बदलेगा। मैंने और निखिल ने आपको देनी है हर घंटे अपडेट, या 2 घंटे बाद जैसे ही बरसात। अभी भी सड़क गिली है, पर अपडेट आप तभी दे पाएंगे अगर आपका माइक चल रहा होगा। माइक चल रहा है तो आप लोग प्लीज स्पोर्ट्स बता देते हैं ना इनको, और बताया। स्पोर्ट्स टुडे दोनों को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो हाइलाइट्स जो आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप वो आपको मिलती है हमारी ऐप पे, मुफ्त की है यार। ऐप भी डाउनलोड भी करो
और मुफ्त में सारे वीडियोस भी देखो, लाइव अपडेट्स और जो खबरें हैं हमारी वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे बड़ा मज़ा आएगा आपको, www.thesportstruck.com। चक दे फट्टे नाप दे किली। और ये फ़ोन पे जो हमारा वीडियो आया है, ये भी बताइए कि टेक्नो ये फ़ोन जो है इसकी क्या रिपोर्ट है? देखिए फ़ोन तो गजब का है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेक्नो और आप बाहर फ़ोन ही तो ना आ जाए। गजब का है, लेकिन इस फ़ोन को चलाने वाले गजब नहीं, क्योंकि ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट है ये एपिसोड विकनिक रिकॉर्ड करने का। Actually, तब सूरज भी था और रेनबो भी था, क्योंकि इससे पहले आवाज़ नहीं आई, हमने बड़ा निखिल की गलती। शानदार एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया, और उसकी कहानी ये है कि पहली बार, हर वक्त नहीं तो इस तक जो भी वीडियो आए हैं उसका वीडियो, लाइट, ऑडियो मैं देखता हूँ, टेक मैं देखता हूँ। आज इन्होंने कहा कि आज मैंने नया ये केबल लिया है, आज मैं करूँगा ऑन। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ये लगाया माइक और ये, और हमने बहुत ही बढ़िया 20 मिनट का और यार पिकनिक क्या एपिसोड, लाइट थी उसमें, बरसात गिर रही और रेनबो दिख रहा, और बहुत ही सनसेट भी शानदार। दिखाया हमने। फिर क्या हुआ उसमें, मैंने देखा ना इन्होंने माइक का रिसीवर ऑन किया था, ना माइक ऑन किया था। तो ये सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है हमारा विकनिक रिकॉर्ड करने का। तो कैमरा जो है ये फ़ोन, ये तो शानदार है, बट इसको चलाने वाले लोगों को पता है। वो याद है हम ऑस्ट्रेलिया में थे, विकनिक कर रहे थे, आपने अडेप्टर लिया था, वो अडेप्टर यूएस के लिए लिया था ऑस्ट्रेलिया में, आप लेके नहीं आए ना? वो अब लेकिन अच्छा उसी से वो बता गलती किसकी है भाई बताओ? मैं तो उस दिन कहा था आपका बैग आ गया या ठीक ठाक? मैनिफेस्टेशन बैग मैनिफेस्टेशन थी ना। मैंने उस दिन क्या बोला कि अगला वर्ल्ड T20 आपने कहा अमेरिका, मैं चलो वहाँ ले जाएंगे, मैं आपको ले आया, आप अडेप्टर लाए नहीं। देखा, मैं तो नहीं लाया, आप पावर बैंक लेके आए, दोनों जो है दोनों पावर बैंक, तीनों पावर बैंक लाए। आज ऑलमोस्ट हम यहाँ पहुँच नहीं पाते, ऑफलोड हो जाते हैं। फिर इन्होंने देखे आज अमेरिका forgetful का है इम्तिहान इनका हुआ एक्चुअली, अमेरिका की सिक्योरिटी। क्या बताएं, कहानी बताएं। छोड़ो अमेरिका के कहते हैं इतनी टफ सिक्योरिटी होती है तो पावर बैंक अलाउड नहीं है। और यार पावर बैंक तो कहीं पे भी अलाउड नहीं होता ना, चेक इन बैगेज में। तो इन्होंने पावर बैंक डाल दिया चेक इन। मैंने गलती से उसमें डाल दिया, तो जब हम आगे सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी चेक हो गई हैंड बैगेज, तो उसमें एक पावर बैंक, मुझे याद है यार एक पावर बैंक तो मैंने सूटकेस में छोड़ा है, और वो आप छोड़ नहीं सकते। और मैंने कहा यार ये तो अमेरिका है, ये तो भाई यू आर इन क्या कुछ हो अमेरिका। जाएगा। बड़ी मुश्किल, मैं जब अपने चेक इन गेट पे, हम अपने बोर्डिंग गेट पे गए, तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे पावर बैंक मेरे सूटकेस में चले गए। मुझे तो लगा कि आप आएंगे वो ठा 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 ठा, कौन है कौन है कौन है कौन है। अब मैंने आपको कहा भी था, सुनते रहना, अनाउंसमेंट अभी आएगा, मिस्टर विक्रांत गुप्ता, तो ऐसे कुछ करें। सूटकेस आ गया सर, यानी कि सिक्योरिटी फेल है। अब पता नहीं या तो फेल है या फिर नहीं वो तो आइडियली अगर अच्छी सिक्योरिटी थी, आपका बैग ऑफलोड होना चाहिए था। अभी आपको शॉपिंग करके बस कुछ करो कपड़े ले यार, बस पहुंच गए। चलो दोस्तों, अब एक काम करते हैं, हम डिनर करने जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर में आपको दोबारा से अपडेट करेंगे। मौसम क़यामत की रात है, रहना आपने हमारे साथ, है ना। और हर अपडेट आपको स्पोर्ट्स टुडे इंग्लिश के लिए और ये हिंदी के लिए और टूटी फूटी इंग्लिश के लिए आपको स्पोर्ट्स तक को करना है सब्सक्राइब। विकनिक ने जो कल मीट एंड ग्रीट किया ना यार, मजा आ गया। अब मायामी में ना, मुझे गाना विल स्मिथ का एक गाना है मायामी, वो आप सुनिएगा। एक मैं बात जाते जाते कहता मायामी, हम आ गए। इंडिया के लिए थोड़ा सा स्टार्स थोड़े अच्छे हो रहे हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही है दिल से कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो बहुत हमने बड़ी वहाँ बात, पर तो कल बड़ा बोला, बयान, विक्रांत कल गुप्ता वहाँ का पर बड़ा बोला बयान। हमने, जितने हमारे इंडियंस आए हुए थे, पाकिस्तानी भी थे, कि अगर इंडिया जीत गया ना वर्ल्ड कप, तो 1 जून, मैं ऑलरेडी पहले अनाउंस कर देता हूँ, 1 जून को उसी टाइम स्क्वायर में हम फिर एक मीट एंड ग्रीट करेंगे, या कहीं सेंट्रल पार्क में करेंगे। आपको पता है, आपका वीडियो वायरल हो रहा है टाइम स्क्वायर वाला, याद आया मुझे टाइम स्क्वायर से। ओह वहाँ बैठे हो, पता है, देखा कि नहीं देखा? हाँ, वो वायरल हो चुका है। वो हुआ है ये कि आप बैठे थे टाइम स्क्वायर पे, हम बातें कर रहे थे और एक शो कर रहे शख्स थे, आए, हम पिकनिक ही कर रहे थे। एक शख्स आए, उन्होंने बोला मेरी आप फ़ोटो ले लेंगे। तो पहले लगा वो हमारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता है, कहा नहीं, उसने कहा मेरी टाइम स्क्वायर पे फ़ोटो ले लें। यानी उसको क्रिकेट का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था वो बंदा। तो अब उसके लहजे से हम पहचान गए पाकिस्तान से, तो हमने पूछा आप कहाँ से? पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नहीं मैं बिहार से हूँ। मुझे भी थोड़ा अजीब हैरान लगा। हुआ, मेरा भी तो आप मैंने- देखे चेहरा देखे, मैं हैरान। हाँ, मैंने भी पूछा बिहार में कहाँ से, मुंगेर से, क्योंकि मुंगेर में हमारे निशांत जी दोस्त हैं, वो वहाँ रहते हैं। तो आपको याद होगा अप्रैल में मैं गया भी था वहाँ पे, उनके वो जो उन्होंने एक अपनी मदर की याद में एक टूर्नामेंट कराया था। वो फंस गए तब वहाँ, क्योंकि हमने बोला बिहार में कहाँ से, तो उनको पता नहीं चला, क्या जवाब नहीं था। फिर उन्होंने बोला कहा मैं पाकिस्तान से ही हूँ। वो तो हमने क्लिप कहा, हो यार, गया वायरल। अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो यार, अगर आप जिस भी मुल्क से हो तो उसमें डरना क्या, शर्माना क्या, बोलो यार मैं उस मुल्क से हूँ। और फिर उन्होंने बताया वो पिंडी से हैं, तो हमने कहा आइए आपसे बात करेंगे, वो मुंह छुपाते हुए भाग गए हो वहाँ से। वो क्लिप होगी वायरल। चलो ठीक है जी, प्लीज सब्सक्राइब
लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत जल्दी वेदर की अपडेट, होपफुली इस बार ऑडियो आ गया है, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओहो, चकदे फट्टे नब्बे के लिए बहुत लंबा हो गया इंतजार। क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा? वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर। सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।